सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। किसे बोलते हैं सेगमेंट? सपोज कर लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, इसके सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले रहे हैं अपन A, और इसी के सरकमफ्रेंस पे अगला पॉइंट ले रहे हैं B। A से B की तरफ जाती हुई लाइन सरकमफ्रेंस पे क्या कहलाएगी? आर्क। A से B की तरफ जाती हुई लाइन सरकमफ्रेंस पे क्या कहलाएगी? आर्क, राइट। और A से B की तरफ जो स्ट्रेट लाइन होगी ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड, राइट। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या आ गई? सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हुई स्ट्रेट लाइन अपनी क्या कहलाती है? कॉर्ड, राइट। एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, ये कॉर्ड 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 है। एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड हो सकती है। सुनो, इन दोनों को वहां भेजो। एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ, सपोज कर लेते ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो ये एक लाइन जा रही है एक एंड से दूसरे एंड तक और सेंटर से पास हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर कॉर्ड है कि नहीं है? हाँ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हुई स्ट्रेट लाइन अपनी क्या कहलाएगी? कॉर्ड। अब ये कॉर्ड और ये आर्क मिलके जो जगह घेरेंगे इसे अपन क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब यहां पे देखो, ये वाली कॉर्ड और ये जो आर्क है ये भी तो मिलके ये जगह घेर रही हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? बोलो, सेगमेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा? तो ये भी अपना क्या कहलाएगा? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें ये वाला सेगमेंट छोटा है तो अपन इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट बड़ा है तो इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। कोई डाउट इसमें? अब अपन को इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, लिख लो जरा जल्दी से। सपोज कर लेते हैं ये एक सर्कल है अपने पास, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लिया A और इसके सरकमफ्रेंस पे दूसरा पॉइंट ले लिया B। A से B की तरफ जाती हुई लाइन सरकमफ्रेंस पे क्या कहलाएगी? आर्क, और A से B की तरफ जाती हुई स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड, राइट। ये कॉर्ड और ये आर्क मिलके जो जगह घेरेंगी इसे अपन क्या बोलेंगे? सेगमेंट। और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, अपन को ये बताना है ये सेगमेंट कितनी जगह घेर रहा है। ये सर्कल का सेंटर है, A को O से ज्वाइन कर देते, रेडियस ऑफ द सर्कल। B को O से ज्वाइन कर देते, ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। बताओ इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे?
कोई हिंट दे सकता है? हाँ, देखो सपोज कर लेते इस पॉइंट, हाँ इस पॉइंट को एक्स नाम दे देते, ये सेक्टर बन गया ओ ए एक्स बी, ए सेक्टर बन गया। इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया अपन क्या कर दें, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे, तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगा। कोई डाउट इसमें? अनुमा, आदित्य, ओ कृष्णा, सेगमेंट सेक्टर मालूम है क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट बोला तो माइनर सेगमेंट, खाली सेगमेंट लिखा है तो खुद ही समझ जाना माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। मान लेते हैं इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा। पक्का? पक्का। अच्छा ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? सेक्टर का एरिया तो बड़े आराम से निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? बेस किसको लोगी गुड़िया, बेस किसको लोगी? कॉर्ड को बेस ले लोगी तो इसकी हाइट कैसे निकालोगी? तो ट्रायंगल को डिवाइड करके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप इतना बोल रही हो तो ये एक सर्कल है, सपोज कर लेते ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये एंगल 60 डिग्री का बना रही है, राइट, ए बी ओ, राइट, और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन ये सेक्टर का तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ओ ए एक्स बी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे आप निकाल सकते हो ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, पाई की वैल्यू भी मालूम है। थीटा 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सेक्टर का एरिया तो निकाल लोगी, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगी? बोलो धनश्री। सर बोलो। चलो इस ट्रायंगल को मैं इधर बना लेता हूं, इस ट्रायंगल को मैं इधर बना लेता हूं, ए ओ बी, ये 60 डिग्री है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। आप कह रही हो तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, ओ डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने। आगे व्हाट नेक्स्ट? कहां दिए? तो रेडियस लिखा है ना 10 सेंटीमीटर। हाँ कौन सा एंगल पता है, बताओ मुझे। नहीं 90 डिग्री तो रहता है, 90 के अलावा एंगल पता होना चाहिए ना। क्या क्या है वो वाला एंगल, कितना है? ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे क्या आप? बोलो, आप यही कहना चाह रही हो ना?
अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा, ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बच गया बेस। बोलो अनुमा, आपको कुछ कहना है? थोड़ा क्या, बहुत कुछ नहीं आएगा। अनुमा, आपको कुछ कहना है? आदित्य, वो उसने एकदम सही मेथड बताया है। देखो इधर, ये ट्रायंगल है, उसने क्या कहा, अपन इस पे बात कर ले। ये एक ट्रायंगल है ए ओ बी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। यहां से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ डी, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पूरा 60 है तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 30। अब ये वाला ट्रायंगल ले ले, ओ डी ए, ओ डी ए ले ले। बोलो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये साइड 10 सेंटीमीटर है। ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, एक साइड और एक एंगल मालूम है तो उसके हेल्प से रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स निकाल लें। क्यों आदित्य शर्मा? ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी। बच गया ये बेस। किस साइड को फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर को, इसको ऊपर रखो। कौन सी साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज, नीचे रखो। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा। ये बताया है ना मैंने, अननोन अपॉन नोन, बताया नहीं बताया है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ एडी है, हाइपोटेन्यूज 10 है, इक्वल साइन थीटा 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू किसी को नहीं मालूम, सारे के सारे नालायक हो। 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो एडी की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। राइट, हाइट तो ट्रायंगल की आ गई ओडी, नहीं ये तो आ गए 5 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालनी है ओडी, ओडी यानी बेस निकालना है। बेस को ऊपर रखेंगे, हाइपोटेन्यूज को नीचे रखेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस थीटा। बेस मतलब अननोन, हाइपोटेन्यूज मतलब नोन। ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, इक्वल कॉस की जगह कॉस, थीटा कितना है 30 डिग्री। ओडी इक्वल कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ओडी की लेंथ आ जाएगी 2, इस 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 5√3 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी 9th क्लास में, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसा पढ़ा था। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। चलो कोई बात नहीं, नहीं मालूम छोड़ दो। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो एडी की लेंथ और बीडी की लेंथ इक्वल आई थी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, एडी इक्वल बीडी। ये 5 आ गई तो ये भी 5 आ जाएगी, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 10। तो ये साइड की लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर और ये हाइट आ गई 5√3। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, पक्का? धनश्री, अनुमा,
अनुमा का गला अभी भी ठीक नहीं हुआ। गुड़िया देखो, ये मगजमारी भी है, मैं थोड़ा इसका आसान मेथड बता देता हूं मैं। जब ये एंगल 60 डिग्री होगा तब क्या करेंगे? ये एंगल 60 डिग्री होगा, अनुमा म्यूट करो भाई। ये एंगल 60 डिग्री होगा, उस केस में देखो, देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल 10 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई डाउट इसमें? अब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? होते नहीं होते? तो एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल होंगे और इसको अपन ने एक्स सपोज कर लिया। तीनों एंगलों का सम कितना होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री होगा। राइट, एंगल ए एक्स है, एंगल ओ 60 है, एंगल बी भी एक्स है, इक्वल 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 60 इक्वल 180 डिग्री। प्लस 60 उधर जाएगा तो -60, 2x इक्वल 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 डिग्री। 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल कितना आ गया? अब ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 है, तो ये क्या बन गया? राइट, जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दे के रखा हो तो ये ट्रायंगल अपना क्या बन जाएगा? तो सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देना। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है अपन को। ठीक है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? बोलो, किसी को नहीं मालूम? क्या? हाँ सर। पता नहीं क्या बोल रहे हो। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब भी सेंट्रल एंगल 60 डिग्री देगा समझ जाना अपना ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं अपन। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ये रेडियस हो जाएगी। लिख लो इसको। लिख लिया है? आदित्य, कृष्णा, देवांश, सैनिटाइजर कहाँ? सैनिटाइजर कहाँ है?
कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। सबने लिख लिया? एक ही पेज उठाया यार उसने। ये दो देखो, ये सर्कल है, इस सर्कल पे सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट लिया, ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन कॉर्ड, और ए और बी से जाती हुई ये लाइन सर्कमफ्रेंस पे जो कर्व शेप में अपने क्या कहलाएगा? आर्क। कॉर्ड और आर्क मिलके जो जगह घेरेंगे इसे अपन बोलेंगे सेगमेंट। इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है अपन को। ओ से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस, ओ से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस, और इन दोनों रेडियसों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा। अपन को ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या कंसेप्ट अपन ने यूज करा, मेथड क्या यूज करा? इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा दें या रिमूव कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो अपन को ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। याद रखना, ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालेंगे, ये जो एंगल है ये 3 ही एंगल अपन को देंगे। जब ये एंगल 60 डिग्री बनेगा, या ये एंगल 90 डिग्री देंगे, या ये एंगल 120 डिग्री देंगे। कोई डाउट इसमें? जब 60 डिग्री देंगे तब अपने ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अपन को इस ट्रायंगल का एरिया अपन इजीली निकाल सकते हैं। जब 90 डिग्री देंगे तब ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा? सपोज कर लेते ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये 90 डिग्री का बना रही है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे या कोई अल्टरनेटिव मेथड है? बोलो। हनुमा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है कि कोई अल्टरनेटिव मेथड है? देखो, इस ट्रायंगल को मैं अलग बना लूं, ए ओ बी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री है। पक्का? इसको अपन ने सेलेक्ट करा, कट करके यहां ले आए और पेस्ट कर दिया। कोई डाउट? अच्छा, मैं इसको रोटेट कर दूं, ऐसा रोटेट कर देंगे तो ये ओ पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ओ ए। ये बी पॉइंट ऊपर चला जाएगा,
ऐसा बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? इसको बेस मान लो, तो ये करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, ये ओ ए क्या है? रेडियस है। देखो ओ ए रेडियस है और ओ बी भी क्या है? रेडियस है। तो सीधे सीधे एरिया आ जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर। बोलो, सीधे सीधे इस साइड को बेस मान लो, तो ये जो 90 डिग्री है ये अपना क्या आ जाएगा? हाइट हो जाएगा। या इच्छा हो तो इसको बेस मान लो, ये हाइट हो जाएगा। सीधे सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अपना क्या हो जाएगा? एरिया निकल जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये बनेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगा? देखो ये दोनों साइड इक्वल है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 10√2। याद रखना, डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। दो साइड की लेंथ मालूम है, तीसरे साइड की लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। अगर इस साइड की लेंथ a दे के रखी है और इस साइड की लेंथ भी a हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ जाएगी? a√2। कोई डाउट? चाहो तो इच्छा हो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, अपन निकाल चुके ट्रिग्नोमेट्री में, जब 45 डिग्री का एंगल बनाया था तब निकाला था अपन ने। 40 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल 45 डिग्री निकाला था, उसके डेरिवेशन में अपन ने निकाला था इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ a√2 आई थी। पन्ने पलट के देख लेना अपनी लाइफ के, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी उसमें। कोई डाउट इसमें? तो जब या तो एंगल 60 डिग्री देंगे या 90 डिग्री देंगे या 120 डिग्री देंगे, तीन ही एंगल देंगे। 60 डिग्री देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकल जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जब 90 डिग्री देंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, उससे एरिया निकल जाएगा। ठीक है। तीसरा केस जब 120 डिग्री देंगे तब क्या करोगे? सपोज कर लेते ये सर्कल है और ये कॉर्ड है ए बी। ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है? 120 डिग्री का। मान लेते इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? धनश्री, आप इस ट्रायंगल का एरिया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही निकालेंगे और कोई चारा नहीं है। कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से? अभी मैंने बताया था, मालूम है ना? ठीक है, देखो इधर ये ट्रायंगल ले लेते ए ओ बी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते ओ डी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा 60-60 का, और ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ओ डी ए। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये साइड 10 सेंटीमीटर। अब एक एंगल और एक साइड मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ। कोई डाउट इसमें?
बन जाएगा। या कोई मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं? अब अनुमा बोल रही है तो मैं बता देता हूं। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो। इस सुंदर से ट्रायंगल का एरिया निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला देख लो, शॉर्ट फॉर्मूला क्या। इसका एरिया आएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। राइट, ये सभी के लिए, जब थीटा 60 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 120 डिग्री हो, तीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। 1/2 आर स्क्वायर, आर की जगह 10 रख दे, 10 का स्क्वायर, साइन थीटा की जगह कितना रख दे 120 डिग्री, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/2। अब मुझे ये बताओ साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कैसे मालूम √3/2 होगी? देखो साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 ही होगी। ये एक वैल्यू याद रख लेना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब आपने बोल दिया तो मैं इसको गलत कैसे कर सकता हूँ? बढ़िया। हाँ, तो अब आपने जो बोल दिया वही सही लिख दी, वही लिख दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा 100√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधे एरिया आ गया ट्रायंगल का। ये सभी एंगल में अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। पक्का? हाँ, साइन 60 भी। वो छोड़ दो, वो आउट ऑफ सिलेबस है। उसके लिए 11th में जाना पड़ेगा। 11th में जाने के लिए 9 10th पहले पढ़ना पड़ेगा। ना तो 9th आती है ना 10th आती है, दिक्कत तो ये है ना। जब ये एंगल 60 डिग्री देके रखा हो तो यहाँ 60 डिग्री रख देना, जब ये एंगल 90 डिग्री रखा हो तब 90 भी रख देना, तो भी सेम वही फॉर्मूला आएगा। तो ज़्यादा बेटर है जब 60 डिग्री एंगल देके रखा हो तो सेगमेंट का एरिया निकालते समय ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब 90 डिग्री देके रखा हो तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हाफ आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। और जब 120 डिग्री देके रखा होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आ गई बात समझ में? इन तीन के अलावा चौथा एंगल नहीं देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखो, सपोज कर लेते ये सर्कल है। हाँ, ये रहा कॉर्ड, ये अपना माइनर सेगमेंट है। पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया हटा दो। नहीं आया समझ में? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
ये कौन सा फॉर्मूला है? कल कितने फॉर्मूला हो गए थे? कल कितने बता दिए थे? कल मेरे ख्याल से 10 बता दिए थे। 11 बता दिए थे। तो ये 13वां होगा। लिख लिया? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कंसेंट्रिक सर्कल किसे बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल किसे बोलते हैं? सपोज कर लेते ये एक सर्कल है, एक अपन ने एक सर्कल बनाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का। ये रहा सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, बना सकते हैं। इसी को सेंटर माना, इसी को सेंटर माना और रेडियस अब ले लिया 7 सेंटीमीटर का, एक सर्कल और बना दिया। बन सकता है? बोलो। तो ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। इस सर्कल का सेंटर क्या है? बाहर वाले सर्कल का सेंटर क्या है? अंदर वाले सर्कल का सेंटर क्या है? तो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनके सेंटर क्या हो? सेम हो और रेडियस क्या हो? डिफरेंट हो, ऐसे सर्कल को अपन बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो सर्कल के अंदर सर्कल। क्लियर हुआ? धनश्री, अनोमा, देवांश, कृष्णा, 2 or more than 2, 2 or more than 2 circles having same center but different radius is known as concentric circle. Two or more than 2 circles having same center but different radius are known as concentric circle. कोई डाउट? अब अगली हेडिंग डालना, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, या इसी को अपन बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। 9th क्लास में कंसेंट्रिक सर्कल पे क्वेश्चन करें। सपोज कर लेते ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r1 है और इसी को सेंटर माना, एक दूसरा सर्कल अपन ने ड्रॉ कर दिया और इसका रेडियस r2 है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे अपन बोलेंगे एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल या एरिया ऑफ रिंग। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? ठीक है, ये बाहर वाली रेडियस है r1, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल
इक्वल एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई। रेडियस कितना है बाहर वाले सर्कल की? पाई। रेडियस R1 है स्क्वायर माइनस अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है? पाई R2 स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचेगा? R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? एरिया वर्ड यूज हुआ है तो स्क्वायर। चाहे तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। इच्छा हो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, इच्छा हो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई डाउट? लिख लो, बाकियों को लिख लेने दो। कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, हेडिंग डालना। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सपोज कर लेते हैं ये एक सर्कल है अपने पास, इस सर्कल को सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सर्कल। फिर इसी सर्कल को इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो ये सर्कल चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बोलो, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। और इसको अपन बोलेंगे क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। कोई डाउट? वो बहुत समझदार लोग हैं, वो इतने पोर्शन को कट करके यहां पेस्ट कर देंगे क्वेश्चन में देते समय। तो क्वाड्रेंट में दो तीन बातें अपन को जरूर याद रखनी पड़ेगी। पहली, ये ऐसा दे देंगे, पहला पॉइंट ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। दूसरा, ये रेडियस होगा OA सर्कल का और ये रेडियस होगा OB। कोई डाउट? दूसरा पार्ट खुद ही समझना है कि ये दोनों रेडियस होंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा। एक बात बताओ, ये रेडियस है सर्कल का, तो क्या ये भी रेडियस है? धनश्री, अनोमा, ये भी रेडियस है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, ये सारे रेडियस होंगे। ये तीन बात क्वाड्रेंट में याद रखनी पड़ेगी अपन को, खुद ही वो देंगे नहीं। वो ये मान के चलेंगे तुम लोग समझदार हो, तुम लोग को आता है। पापा ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस क्वाड्रेंट का?
बोलो। पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो। नहीं आया समझ में? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है ना, डिवाइडेड बाय 4। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट स्क्वायर। एरिया वर्ड यूज हुआ है तो स्क्वायर ही आएगा। एक बच्चे ने कहा, एक समझदार बच्चे ने कहा कि सर ये सेक्टर भी तो बन रही है। सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? ये आर्क हो जाएगा, इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये थीटा 90 हो जाएगा। सेक्टर बन रहा है नहीं बन रहा है? अनुमा बन रहा है? धनश्री धनश्री का भी गला खराब हो गया। बन रहा है कि बन रहा है? तो इसमें सेक्टर का भी फॉर्मूला लगा लोगे, 90/360। थीटा अपॉन 360 मतलब 90/360। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो भी वही आएगा ना? नहीं आया समझ में? तो भी वही आएगा ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये है अपना 15th फॉर्मूला। लिख लो।